बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या कांड। रामचंद्र पति सोवे देही, सोवत मही विधि बामना केही। सिया रघुवीर के कनन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी हैं। आज जमीन पर सो रहे हैं, वो विधाता हैं। आज वो जमीन पर सो रहे हैं तो वो विधाता ही हैं। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता। वो इसलिए दिखा रहे हैं कि किसी को भी, कोई कैसा भी राजा हो या रंग हो, वो विधाता किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता, वो न्याय करता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। और लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान होता है। जो कर्म होता है वही भाग्य का प्रधान होता है। कैकेयी नंदिनी मंदमति, कठिन कुटिल पान कीन्हा। जेहि रघुनंदन जनकी, सुख अवसर दुख दीन्हा। कैकेयी राजा की लड़की है। वो कहीं की कहीं, जो जहाँ उसके माता पिता हैं वो भी किसी राजा की लड़की है। और निज बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की है। वो किसी की लड़की ही है, वो अपनी नीच बुद्धि से, अपनी जो नीच बुद्धि है उससे बहुत ही ज़्यादा कुटिलता उसने किया है, उसने अपने हिसाब से। और जिसने श्री रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को, और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, इनको सुख के समय दुख दिया है। बहुत ही कुटिलता है वो, बहुत ही मतलब चालाक है, बहुत ही जैसे भी दुष्ट है। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम श्याम निहारी। वह सूर्यकुल रूपी, वह जो है वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हड़ी हो गया है। वो वृक्ष जो सूर्यकुल है उसके समझ लो, सूर्यकुल में ऐसे बहुत सारे संत हैं, इनके पूर्वज लोग जो गंगा जी को लाने के लिए भागीरथ से पहले कितने युग बीत गए, वो सिर्फ तपस्या करते करते, और बाद में भागीरथ जी ने लाई गंगा जी को, तो ये भी उन्हीं के पूर्वज ही हैं। तो रामचंद्र भी उन्हीं के ही पौत्र ही हैं। तो उन्हीं के कुल के हैं। जो एक बार जबान दे दिया सो दे दिया। उस बुद्धि संपूर्ण को कभी वो मतलब नकारते नहीं हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, गए विरागी भगति रस सानी। कहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री लक्ष्मण, तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मिट्टी और कोमल वाणी बोले, हे भाई,
कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। हे भाई, हे मित्र निषादराज, तुम ये सब मत कहो, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। कोई किसी को दुख या सुख दे नहीं सकता है, ये सब भगवान का है। सब अपने ही किए कर्म का फल होता है। ये किसी ने किसी को दुख भय नहीं देता है, ये सब अपने ही कर्मों का फल होता है। तो वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जोग वियोग भोग भल मादा, हित अनहित मध्य ब्रह्म फादा। जन्म मरण जहाँ लागे जगला जागो, संपत्ति विपत्ति गरम अरु कालो। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर तो सुख दुख लगा ही रहता है, संयोग तो मिलता ही रहता है। वियोग और छोड़ना भले ही भोग शत्रुओं के बस में होता है। वियोग और छोड़ना मतलब दुख और सुख दूर होना और पास आना, ये तो भले ही शत्रुओं के मित्र के बस में होता है, लेकिन उदासीन ये सभी भ्रम के फायदे हैं। ये जो उदासीन लोग करते हैं उनको उदास नहीं होना चाहिए। जन्म और मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल जहाँ तक जागते हैं जलता ही रहता है। मतलब जन्म और मृत्यु, अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी, और जो संपत्ति मिली है वो विपत्ति में भी होगी। कर्म जो है, कर्म और फल दोनों ही मिलते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। काल वहाँ भी आता है, काल यहाँ भी आता है, काल दोनों जगह आता है, अच्छे कर्म में भी आता है, बुरे कर्म में भी आता है। तो ये सब कहने वाली बात है। रामचंद्र जी जब वहाँ वनवास के लिए आए हैं तो उन्होंने कभी अपने महल से निकलते हुए कभी ये दुख अपने मन में उन्होंने एक क्षण भी नहीं लाए हैं। तो ये सब कहने वाली बात है। धरनी धाम धनपुर परिवारो, सरगु नगर नरको जहाँ लगे व्यवहारो। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमार्थु नाही। धरती घर, धरती जो है वो घर है, धन नगर है, धन जो है नगर है, और परिवार जो है वो स्वर्ग है। जो धरती है वो उसको आप घर समझो, जंगल में हो तो आप धरती को घर समझो। धन जो है वो नगर है, पूरा जो नगरवासी है वो सब नगर ही है। धन क्या है? कुछ नहीं। अगर नगरवासी हैं तो ही धन है, नहीं तो कुछ नहीं है। परिवार जो है वो स्वर्ग है, और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के आनंद विचार में आते हैं, इन सब मूल मोह हैं। जो मतलब अगर आदमी का व्यवहार सही है, आदमी अगर अपने आचरण से सही है, तो उसके लिए सब कुछ सही है, विचार भी सही है। मोह मूल अज्ञान ही है। परमात्मा ये सब नहीं देखता है, परमात्मा जो है ये सब नहीं देखता है। सपने होय भिखारे नृपु, सपने होहिन भिखारी नृपु। श्रंकुनिका पति होई, जागे लागू ना हनि कछु, तिम प्रपंच जिहे जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है, जैसे मतलब कोई स्वप्न देखता है, कोई अच्छा स्वप्न देखता है तो उसके मतलब राजा भिखारी को देखता है, और कंगाल को स्वर्ग मिल जाता है। जो कंगाल होता है उसको स्वर्ग मिल जाता है, इंद्र हो जाता है वो जागने पर क्या होता है? अगर वो राजा भिखारी हो गया, वो सपना देख रहा है कि वो राजा भिखारी हो गया, और एक कंगाल भिखमंगा अगर वो सोचे सपना देखे कि मैं मर गया और मैं स्वर्ग में चला गया और इंद्र का पद पा गया, क्या उसके ऐसे कर्म हैं?
उसने मरते हुए इंद्र के पद को प्राप्त कर लिया। लेकिन जागने पर क्या होता है? कुछ नहीं, वही बिस्तर, वही सब कुछ होता है। तो जब जागने पर कुछ नहीं मिलता है, तो वैसे ही इस दृश्य पंचम को, ये जो दृश्य है पंचकोश हृदय से देखना चाहिए। ये जो दृश्य है इसको अपने मन से, अपने हृदय से ही देखना चाहिए। किसी के कहने से या किसी के करने से नहीं होता है, ये सब अपने सोच विचार से होता है। अस विचार नहीं की जहु रोसु, कहूँ ही बाद न दे हूँ दोसु। मोह निषाद राम मोह निशास सब स्वनिहाई, देखे ही सपना अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये सब विचार मोह है, ऐसा विचार करके क्रोध मोह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ही क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी को व्यर्थ ही दोष देना है, ये किसी को व्यर्थ ही दोष देने के बराबर है। यह लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। ये लोग जो हैं मोह रूपी, अपने मोह में अपने भगवान जब लेटते हैं तो वो अच्छे अच्छे सपने देखते हैं कि मुझे भगवान ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। तो मोह रूपी सोने वाले हैं। सोते हुए अनेक 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 प्रकार के स्वप्न देखते हैं। ये लोग अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। तो इनसे कुछ कहने का कोई वो नहीं है। यही जग जमीनी जगाहि जोगु, परमार्थी प्रपंच वियोगु। जनिए यहाँ तब ही जीव जग जगा, जब सब विषाद विलास विरागा। इस जगह रूपी रात्रि में योग्य जागते हुए जो परमात्मा और पंच तत्व, जो पंच तत्व हैं वो माइक जग हैं। ये छोटे हुए हैं जगत में। जीवों को जागता हुआ तभी जानना चाहिए जब वह संपूर्ण भोग विलास से वियोग हो। मतलब वो जब वो संपूर्ण जाग रहा हो, वो सो नहीं रहा हो, तब उसे लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए सत्य है, ये हमारे लिए सत्य। ऐसा मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अपने ही मन से सपना देख लिया, वो सबको दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हो ही विवेक मोह भ्रमण भागा, तब रघुनंदन चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थुन होहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाते हैं। जब किसी को विवेक होता है, जिसको मतलब ज्ञान होता है, जिसको मतलब बुद्धि होती है, उसको मतलब ऐसा मतलब होता है, तो उसके जब उसके जो मोह होता है, जो मतलब अगर उसने ऐसा सपना देखा है तो उसके वो जागते ही वो सब भाग जाते हैं। अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। मतलब ये तो भगवान की देन है, भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब वो भगवान को ही याद करने लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब तो हमें तो भगवान को याद करना चाहिए। हे सखा, वन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यदि सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है तो अपने ही तरह मतलब किसी को वो नहीं सुनना चाहिए। अपना शांति स्वभाव से रहना चाहिए। कोई कैसा भी है तो उसको मतलब अपने मन से उसके मन में व्याख्या नहीं लानी चाहिए कि वो कैसा है, ये कैसा है, ऐसा हो गया। राम ब्रह्म परमार्थ रूप, अभिगत अलख अनागि अनूप। सकल विकाल राहित गद भेदा, कहिनीक नेह निरोमहि पहिभेदा। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्मा है। ये
अभिगत जानने से आने वाले अलख स्पुष्ट शुद्धि देने हैं, वह आने वाले आनंद, जो आनंद में भी कभी भी अगर ऐसा हुआ तो कभी भी वो अपने मन को विचलित नहीं होने देते हैं। इस तरह सब विकास के रात्रि के भय शून्य भेद हो जाते हैं। नित्य नित्य कहकर निमित्त स्वरूप करना चाहिए। मतलब अगर आप सोने जा रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं तो आपको ऐसा विचार कभी नहीं लाना चाहिए। आप अच्छे अच्छे विचार लाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए कि मुझे ऐसा विचलित रात्रि में ना होए कि हम परेशान हो जाएं। भगत भूमि भ्रूसुर सुराभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरे मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हैं। मतलब श्री रामचंद्र जी भगवान के रूपी हैं। वो गौ ब्राह्मण और भूमि और देवताओं और मनुष्य इनके हित के लिए मनुष्य का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जिनके नाम से जगत के जो जंजाल हैं वो मिट जाते हैं। मास प्रयाण 15वां विश्राम, मंगल भवनयम मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। लो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिया रघुवीर चरण रत होहू, कहत राम गुण भाव बिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों करते करते सवेरा हो गया और तब जाग कर मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी उठे। मतलब लक्ष्मण जी और निषाद राज दोनों बैठे बैठे लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के सुख के बारे में, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता ही रहे थे। तब तक सवेरा उठ गया और श्री रामचंद्र जी उठ गए। सकल सोच कर राम निहारा, सूच सुजन बट क्षीर मग वा, अनुज सहित सिर जाट बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। सोच के समय कर्म करके नित्य पवित्र और सुजन श्री रामचंद्र जी ने स्नेह किए और फिर बड़ा का दुग्ध मंगलयान और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर चढ़ाए जटाए बनाए हुए हैं और देखकर सुमंत जी नेत्रों में जल भर गए। मतलब श्री रामचंद्र जी स्नान करके आए, फिर वह बड़ा दूध मंगय और छोटे भाई लक्ष्मण सहित दोनों दूध से सिर पर जटाए को, मतलब अपनी जटा को दूध से नहला दिया। और उसके बाद में देखकर ये सब देख रहे थे सुमंत जी, तो उनको बड़ा वो हुआ, उनके नेत्रों में जल भर गया। हृदय दहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन ही अति दीना। नाथ कहो अस कौशल्या नाथा, ले रात जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन हो गया, उदास हो गए। वह हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोलने लगे, हे नाथ, मुझे
कौशल्यानाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। और मतलब श्री रामचंद्र जी वो बताने लगे, जब वो वन में जाने के लिए तैयार हो गए थे तब वो मतलब बताने लगे कि इस तरह में आपके पिताजी ने मुझे बोला है कि आप जाओ वन में और जा करके उनको यहाँ लेकर आना रथ पे बिठा करके, और मैं उनकी आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ, आओ। तो रामचंद्र ने बोल रहे थे कि मैं तब तुम जाओ यहाँ से। तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए, उनका चेहरा मलिन हो गया। बन देखो सुर सरि अनन्य अनेहु फेर बेग दो भाई, लखन राम सिया नेहु भेही संशय सकल सकोच विवेही। वन देखकर गंगा स्नान करके दोनों भाई तुरंत लौट आना। मतलब आपके पिताजी ने बोला था कि गंगा जी स्नान करेंगे और वन को दिखा करके दोनों भाई को और सीता को लौटा ले आना, और संसार और संयोग चुग्न को दूर करके लक्ष्मण राम सहित सीता को फिर लाना हमारे पास। मैं आपकी पिताजी की आज्ञा के अनुसार ही कर रहा हूँ। निपो अस कहो गोसाई जय, कहाई करो बल सोय, घर बिनती बंद बरे दीन बाल जिमि होय। महाराज जी ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें। अब महाराज जी ने जो कहा ठीक है, लेकिन अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हाँ, महाराज जी ने जो कहा ठीक है, लेकिन अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। और प्रभु जैसा मैं वही कहूँगा, मैं आपकी बलिहारी हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप जैसा हमें कहेंगे वैसा ही हम कहेंगे। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। मतलब इतना सब कह करके सुमंत जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करने लगे कि मैं तो एक दास हूँ, जैसा आपके पिताजी ने जैसा कहा वैसा ही कर रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ। बालक की तरह रोने लगे। मतलब एक बालक, छोटे बालक की तरह रोने लग गए। सुमंत जी एकदम से एक छोटे बालक की तरह रोने लगे। अगला दोहा कल सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम।